रहने के बीच पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में प्याज औने पौने दाम पर बिक रहा है। कहीं 1 रुपये तो कहीं 2 रुपये किलो। किसी दिन अगर 5 से 7 रुपये का भाव मिल जाए तो ये बड़ी बात है। किसानों के मुताबिक प्याज की उत्पादन लागत 20 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ऐसे में किसानों के लिए प्याज की खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। महाराष्ट्र प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके उत्पादन में हिस्सेदारी 42% है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादन संगठन के अध्यक्ष भारत दिगोले का कहना है कि कम दाम से परेशान होकर अगर यहाँ के किसानों ने प्याज की खेती बंद कर दी तो देश इस मामले में आत्मनिर्भर नहीं रह पाएगा। तब आम जनता को 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो के भाव से प्याज खरीदनी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूँ सरिता शर्मा और आप देख रहे हैं किसान तक। प्याज की ऐसी हालत क्यों है, इससे जुड़े सभी सवालों का जवाब जानने के लिए सुनिए भारत दिगोले को। अगर 20 साल पहले 25 साल पहले जो दाम किसानों को मिलता था वही दाम अगर 2023 में किसानों को मिल रहे हैं तो किसान क्या करे। और अपना जो खेती का जो खर्चा होता है, 20 साल पहले जो लागत मूल्य था उससे अभी वो 10-20% बढ़ चुका है। दिगोली जी, अभी क्या लागत आ रही है? आप खुद प्याज किसान हैं, आप खुद प्याज की खेती करते हैं, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, आपके नेटवर्क से काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या लागत अभी आती है? अगर हम लोग रेट से तुलना करें तो रेट से कितना कम है? लागत और रेट के बीच कितना अंतर है? अभी आज के तारीख में अगर देखा जाए तो प्याज का लागत मूल्य हर किसान को, चाहे वो खरीफ का हो चाहे वो रबी का हो, प्याज का लागत मूल्य है पर किलो का 20 रुपए से लेकर 22 रुपए तक। और किसानों को दाम मिल रहा है 2 रुपए से लेकर 8-10 रुपए तक। 8-10 तो दिखाया जाता है एपीएमसी मंडियों में, लेकिन जो एवरेज दाम होता है हर किसान को मिलने वाला, वो दाम आज के तारीख में यहाँ महाराष्ट्र में और पूरे देश में प्याज का दाम मार्केट में एपीएमसी मंडी में शुरू है 4 रुपए से लेकर 6 रुपए प्रति किलो। तो हुई है, किसी से नहीं हुए, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट से हुए। क्योंकि आज के तारीख में देखो इतना प्याज का दाम गिरा है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? जब दाम बढ़ते हैं एक दिन में प्याज की एक्सपोर्ट बंद किया जाता है। और जिस पोर्ट पे जो मुंबई का पोर्ट है और जहां से एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर है उनको रोका जाता है और एक्सपोर्ट नहीं होने देते। एक दिन में दाम बढ़ने के बाद तुरंत एक्सपोर्ट बैन करने वाली गवर्नमेंट पिछले 1.5 साल से प्याज को दाम नहीं मिल रहे, तब क्या कर रहे हैं किसान के लिए? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें किसानों की आय दुगनी करनी है। किसानों का खर्चा दुगना हुआ है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। अब ऐसा एक्सपोर्ट का जो इनका पॉलिसी है, ये पिछले 70-75 साल से जो पॉलिसी की है वो तो प्याज के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। देश का एक गवर्नमेंट का एक ऐसा अपना एक एजेंडा हमें दिख रहा है किसानों को, पूरे महाराष्ट्र के और देश के प्याज उत्पादक किसानों को, कि सब महंगा होगा तो चलेगा लेकिन प्याज के दाम देश में नहीं बढ़ने चाहिए। यही गवर्नमेंट की नीति है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन हमारी मांग है, हम ना किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के ना साथ है ना विरोध में है। हमारी ये मांग है कि हमें लागत मूल्य हमारा प्याज का 20-22 रुपए आ रहे, हमें मिनिमम 30 रुपए पर केजी का दाम चाहिए। इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा। प्याज वाले किसान प्याज की बुआई करेंगे और देश के इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश को, 130-140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतने बड़े देश को प्याज की आपूर्ति कहां से करेंगे जब यहाँ के किसान अपना प्याज की खेती बंद कर देंगे? तो 200 रुपए किलो का प्याज खरीदना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट को चलेगा? वो ग्राहकों को चलेगा? नहीं चलेगा। हमारा मानना है कि ग्राहकों की कोई तकरार नहीं है प्याज के दाम के बारे में। महाराष्ट्र में जो सूखे वाले जिले हैं जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ कैश क्रॉप यही एक बहुत नजदीक वाला पीक है। यहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ प्याज की खेती होती है। अगर पूरे साल भर में पानी की उपलब्धता होती तो यहाँ गन्ने की खेती होती है और भी कुछ खेती होती है, जो बागवानी खेती होती है, वैसे भी हम करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे जिले हैं वहाँ सूखे की स्थिति होती है। साल भर में 7-8 महीने का ही पानी किसानों के पास होता है, उनके बावड़ी में, उनके बोरवेल में। और पानी का बहुत यहाँ किल्लत है। तो बाकी के क्रॉप करेंगे तो किसान अपना फैमिली का खर्चा हो या डेवलपमेंट के काम हो, शिक्षा के काम हो, बाकी के कुछ भी काम हो, तो कहाँ से और कैसे ये कर सकते? तो प्याज एक ऐसा क्रॉप है, ये प्याज किसान करेंगे क्योंकि साल भर में अगर 7-8 महीने उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी होती है
तो दूसरा कौन सा क्रॉप करेंगे जिनसे उनके घर में अच्छा एक इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और किसान ये प्याज क्यों करता है दाम नहीं मिलने के बाद भी, ऐसा होने के बावजूद। और ये प्याज उत्पादक संगठन जो शुरू हुआ है ये 8 साल पहले शुरू हुआ है 2015 में। तो पिछले 8 साल से संगठन ने बहुत ऐसा काम किया है कि सबसे पहले हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं, किसानों को एक इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे महाराष्ट्र में पूरा देश में ये संगठन पहुंचा है। हम भी कहा हमारे संगठन में भी हम मान के चल रहे हैं कि हम भी कुछ जगह हम भी कम पड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसके ऊपर बड़े अच्छे काम किए जाएंगे। और जो आपने बिचौलिए की बात कही, तो उनके जगह वो सही है, क्योंकि उनका काम ही है मुनाफा कमाना। कितना कमाना वो तो उनके हाथ में है। वो तो हर दिन अगर जितना प्याज के किसानों को प्याज की सीड से लेकर प्याज की हार्वेस्टिंग तक 6-8 महीने में जितना किसान का प्याज में मेहनत होता है, उनका खर्चा होता है, उनसे ज्यादा कभी कभी 4-8 दिन में एक बिचौलियों को पैसा मिलता है। लेकिन वो जो सिस्टम खड़ी की है पूरे देश में, सिस्टम तो किसानों ने खड़ी की। इस सिस्टम खड़ी होने में कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक नेताओं का और गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि इनसे ये जो बिचौलिए होते हैं, जो बड़े बड़े इसमें जो काम करने वाले लोग हैं, इनसे कुछ ना कुछ तो राजनीतिक पार्टियों को जाता है जो किसान नहीं देता है। किसान क्या देगा? किसान का खुद का ही कुछ हो नहीं रहा है इस खेती करने के, उनको मुनाफा ही नहीं हो रहा है। जो जेब से पैसा जाता है वो भी उनका नहीं मिल रहा है उनको। तो वो तो किसी को कुछ नहीं देगा। राजनीतिक पार्टियां जो है, किसी भी पार्टी का वो रीजनल पार्टी हो या पूरे देश की पार्टी हो, ऐसा कोई भी पार्टियां हो, उनको तो क्या किसका देख रहे भला? वो तो उनका ही देखेंगे। किसानों को खाली बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, हम किसानों के लिए ऐसा करेंगे, कम ब्याज में हम ऋण देंगे, लोन देंगे, ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ जमीनी हकीकत ऐसे कुछ होता नहीं है। अगर 75 ईयर हो चुके हैं और प्याज के जो दाम है इसके लिए किसानों को लड़ना पड़ता है यार। रात को बिजली मिलती है, रात को पानी देना पड़ता है किसानों को प्याज को, और उसके बाद यहाँ दाम नहीं मिलते तो किसान अपना ये जो है प्रोटेक्ट भी किसान करे, इसके ऊपर जो आंदोलन किसान करे, सब किसान करे। तो गवर्नमेंट क्या करती, किस काम के लिए गवर्नमेंट? खाली बड़े बड़े ऐड करने का। और इतना देश में ऐसा हो रहा है, अगर देश को महासत्ता बनाना है तो खाली बिजनेस और उद्योग बड़े बड़े होने से देश महासत्ता नहीं बनेगी, बड़े बड़े रास्ते बनाने से देश महासत्ता नहीं बनेगी। हर देश का हर किसान अगर अमीर बनता है तो जल्दी देश महासत्ता बनेगी। अमेरिका से भी हम आगे जाएंगे। और देश में कोई संकट आता है, जैसा कोरोना में संकट आया था, तो सब सब्जी लेके और प्याज लेके सब जो किसानों ने जो कुछ उगाया था उसके ऊपर देश चल रहा था। ना कोई कंपनी में बना हुआ कुछ खाके नहीं कोई बड़ा या कोरोना में आगे चला सब। ये 2 साल में कोरोना की इतनी बड़ी महामारी थी, तब भी प्याज के दाम 3 रुपए से लेकर 8 रुपए थे, आज भी उतने हैं। तब ऐसा बता रहे थे कि सब बंद है, लॉकडाउन है इसलिए दाम नहीं है। अभी तो लॉकडाउन नहीं, सब देश खुला है, सब एक्सपोर्ट भी शुरू है, फिर दाम नहीं, क्योंकि देश की नीति अच्छी नहीं है प्याज के बारे में। अगर वो पॉलिसी अच्छी बनाएंगे और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके प्याज का लागत मूल्य खुद निकाले, उनके पास बहुत कृषि मंत्रालय है, उनके पास सब मंत्रालय, उस मंत्रालय से वो खर्चा निकाले और देश को एक ऐसा हर साल का अपना एक टारगेट तय करना चाहिए कि हमें पूरे देश में प्याज की कितनी टन की आपूर्ति से प्याज अगर चाहिए तो वो आंकड़े बता दे, हम उतना प्याज बनाएंगे। देश को कभी हम प्याज महंगा भी नहीं देना चाहते ज्यादा, जैसे 200 रुपए 300 रुपए किलो इतना भी हमको नहीं दे, लेकिन हम 4-5 रुपए से भी नहीं देना चाहते। हमें हमारा लागत मूल्य निकलना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए, किसानों की तरक्की भी होनी चाहिए। किसानों की अभी जब शिक्षा का, अगर कुछ बच्चों की शिक्षा का काम है, अभी 40-50 हजार एक दो जो स्टूडेंट है किसानों के घर में जो बच्चे हैं, उनका साल भर का लाख रुपए का तो फीस देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़े और किसानों के बच्चे ऐसे अशिक्षित रहे और खेती करते रहे। उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको भी अच्छा जिंदगी जीने का उनका भी हक है। उसकी वजह यह है कि जब प्याज के दाम 4 रुपए मिले, उसको गवर्नमेंट 3 रुपए 50 पैसे दे रही है, तो 7.5 रुपए मिल रहे किसानों। तो इतना दाम लुढ़क गए और इतना कम सब्सिडी दे रहे। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन ने मांग करी थी 15 रुपए पर केजी का आप सब्सिडी दे दो,
उन्होंने क्या किया, 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक उस टाइम में, उस दरमियान जिन्होंने प्याज बेची है लेट खरीद, लाल वाली प्याज, खाली उसको ही वो दे रहे हैं। अभी उसके पहले भी दाम गिरे थे जनवरी में, और उसके बाद या अभी भी आज के तारीख हम लाइव कर रहे हैं, आज भी दाम गिरे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आप दे रहे हैं? आप ऐसा सब्सिडी दे दो, जब तक ये दाम 2000 रुपए पर क्विंटल के नीचे है तब तक ये सब्सिडी दे दो। अगर यहाँ प्याज के दाम 800 रुपए है तो आप 1200 रुपए दे दो, प्याज के दाम 400 रुपए तो आप 1600 रुपए दे दो, प्याज के दाम 1800 रुपए तो आप 200 रुपए दे दो, प्याज के दाम 2000 के ऊपर चले जाते हैं जहां हम लागत मूल्य हमारा आता है किसानों का, तो आप कुछ मत दे दो। और आपको अगर कुछ भी देना नहीं, सब्सिडी भी देना नहीं, हमें वो सब्सिडी भी नहीं चाहिए, क्योंकि संगठन का जो लड़ाई है वो सब्सिडी के लिए नहीं है। प्याज की जो प्राइस जो है वो स्टेबल होनी चाहिए, मिनिमम जो है, तो वो आप 30 रुपए मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट को वो भी देनी नहीं है तो गवर्नमेंट हमें कुछ ना दे, क्योंकि सीड्स हमारा होता है, जो लेबर हमारे होते हैं, खेती हमारी होती है, पानी हमारा होता है, मेहनत हमारी होती है, उसके लिए प्याज के लिए जो जो करता है सब हमारा होता है, ट्रैवलिंग हमारी होती है, सब हम करते हैं। तो हमारे प्याज को हमारे हाल पे छोड़ दो, दाम बढ़े तो भी कुछ मत करिए, दाम कम हो तो भी कुछ मत करिए, हमें कुछ ना दे दे, और हमसे कुछ छीन मत ले लो, क्योंकि दाम बढ़ते हैं तो कभी कभार बढ़ते हैं। पिछले 2022 साल में पूरे साल में खाली 8 दिन दाम बढ़े थे, और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर, एक तो 8-10 दिन के लिए दाम बढ़े थे। वो कैसे कम, वो सुनो। उन्होंने नफेड की बात, नफेड के भी थोड़ा विस्तार से बात करेंगे 1-2 मिनट में। नफेड के माध्यम से जो 2.5 लाख प्याज उन्होंने खरीदा था, वो प्याज खरीदने वक्त उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि वो प्याज, हमारी मांग है प्याज उत्पादक संगठन की, आपको 1 किलो से लेकर 2.5 लाख टन जो प्याज खरीदना था, उसमें से उन्होंने 2,38,000 टन प्याज खरीदा, और वो प्याज उन्होंने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के जो फेडरेशन है उनके माध्यम से परचेस किया, सॉरी। तो जब वो जो फेडरेशन से उन्होंने प्याज लेके रखा, वो डायरेक्ट एपीएमसी मंडियों में नहीं गए। हम अभी 15 दिन पहले जाके कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टर है भारतीताई पवार, हमने उनसे बात रखी उनके सामने, ये नाफेड की खरीदी है वो डायरेक्ट एपीएमसी मंडी में कीजिए। तो उनका कहना था कि नाफेड की इतनी खुद की इतनी ऐसी ताकत नहीं है कि वो एपीएमसी मंडियों से प्याज खरीदे। अगर सिंगल एक पर्सन होता है, वो ट्रेडिंग करता है, उनकी क्षमता होती है, और इतना बड़ा नाफेड है, उनकी क्षमता नहीं है क्या एपीएमसी मंडियों में जाके प्याज खरीदने की? अगर एपीएमसी मंडियों में अगर वो प्याज खरीदेगी तो उसका एक कंपटीशन होगा, उसके कंपटीशन के कारण ट्रेडर्स लोग जो है मार्केट में प्याज खरीदने वाले और नाफेड की खरीदने में एक कंपटीशन होगा, उसका रेट बढ़ेगा, और वो फायदा डायरेक्ट किसानों को मिलेगा। लेकिन वो कहाँ से प्याज लेती है, किन से लेती है, किन किसानों से लेती है, उनका ब्यौरा उन्होंने देना चाहिए नाफेड वालों ने। तो नाफेड जो है सस्ते में प्याज खरीदेगी, वो ना किसानों से खरीदेगी। वो पिछले साल उनका दाम था 9 रुपए से शुरू हुआ था और लास्ट में 15 रुपए हुआ था। तो 9 रुपए से 15 रुपए के बीच में उन्होंने उतना 2,38,000 टन प्याज खरीदा। जब किसानों के अक्टूबर नवंबर में थोड़े दाम बढ़ने लगे तो पूरे देश में वही प्याज नाफेड वालों ने वहां सस्ते में अवेलेबल कर दिया, और उसके कारण किसानों के प्याज के दाम गिर गए। तब से गिर गए तो आज के तारीख तक गिर चुके हैं। तो ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट को, देश में मैंने शुरू में कहा था, देश में सब महंगा हुआ तो चलेगा, लेकिन प्याज के दाम नहीं बढ़ने चाहिए। यही गवर्नमेंट की पॉलिसी है और हम इसका कड़ा विरोध करेंगे। आगे आने वाले दिनों में गवर्नमेंट को हम चेकमेट देंगे कि प्याज का हम क्या, ये जो सब होल्डिंग पावर है ये किसानों के हाथ में आएगा, और इसका सबसे बड़ा जो काम है प्याज उत्पादक संगठन कर रहे हैं, बहुत सारे किसान संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट को जो है उनको हम चेकमेट जरूर देंगे, क्योंकि इनकी पॉलिसी तो और इनकी नीतियां अच्छी नहीं है। खाली इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और बड़े बड़े बातें करके जाते हैं, किसानों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ये कर सकती है, दुनिया में जो जितने देश है तो सबसे ज्यादा प्याज चीन के बाद इंडिया में, अपने इंडिया में होता है। तो ये इसके लिए हर किसान का अगर गवर्नमेंट अगर सत्कार करेगी ना, वो भी कम पड़ेगा। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ।
अपने इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश को अगर अपने देश में प्याज नहीं होती है तो इतने बड़े देश को कहाँ से, लोक संख्या वाले देश को कहाँ से प्याज लाके ये गवर्नमेंट इसका जो आपूर्ति कर सकती है, इतना सप्लाई हो सकता है बाहर वाले देशों से, क्योंकि उनकी खुद की किल्लत है, वो कहाँ यहाँ प्याज देंगे इतने बड़े पॉपुलेशन वाले देश को। अगर देंगे तो 200-300 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगा। इतना बड़ा देश है, इस देश को यहाँ के किसान प्याज की सप्लाई करते हैं, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट को कुछ अच्छे कदम करने और सटीक कदम उठाने हैं और वो प्रॉपर अगर करने हैं, तो सबसे पहले पूरे देश को हर साल में कितने टन प्याज की जरूरत है ये आंकड़े गवर्नमेंट निकाले खुद, पहली बात। दूसरी बात, इसका जो प्याज के खेती को पूरे प्याज सीड से लेकर हार्वेस्टिंग तक और मार्केट में जब लेके आते तब तक प्याज का पर किलो का कितना खर्चा ये गवर्नमेंट तय करे। हम बताते हैं 20-22 रुपए, अगर गवर्नमेंट उसमें अगर कहती है, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े जो है मिनिस्ट्री है वो कर सकते हैं और उनका बजट भी होता है, तो अगर वहां से वो करेंगे कि कितना खर्चा आता है, तो उससे क्या होगा, कितना प्याज की जरूरत है देश को, वो किसानों को अगर पहले ही बता देंगे कि इस साल में इतना लाख टन और इतना प्याज की जरूरत है और इतना इतना खर्चा है और किसानों को इतना दाम मिलेगा, उस हिसाब से देश में प्याज की खेती होगी। अभी इसमें ये भी कहा जा सकता है कि अगर प्याज के ऐसे ऐसे दाम फिक्स होते तो सब प्याज की खेती होगी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि प्याज लगाया और वो खेत में से आया। प्याज को जो ओले गिरते हैं, प्याज के लिए ज्यादा बारिश होती है और वो हेवी रेन के कारण, सूखे के कारण प्याज लगाने के बाद भी आता नहीं, उसके लिए दाम ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्याज हर जगह नहीं बनती, प्याज बनने के लिए वो जो ये जो है क्लाइमेट भी अच्छा होना चाहिए, मेहनत भी अच्छी होनी चाहिए, जमीन भी उसके हिसाब से होनी चाहिए, फिर वो प्याज जाके बनती है। ऐसा नहीं कि दाम ज्यादा मिलेगा तो देश में हर किसान प्याज करेंगे, वो होता नहीं, क्योंकि हर जगह वो होगा भी नहीं, आज भी नहीं होता, आगे भी नहीं होगा। तो ये सब अगर ध्यान में रखते हुए अगर गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाना है तो ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो नाफेड का काम है उसके माध्यम से अगर आपको दूसरों किसी चंद लोगों को नाफेड के काम से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, अगर वो पैसा किसानों के जेब में आता है तो किसान भी खुश रहेगा, देश का ग्राहकों का भी प्याज की आपूर्ति हो जाएगी, रेट भी अच्छे मिलेंगे। गवर्नमेंट बहुत पैसा भी लगाती है ये नाफेड के माध्यम से, लेकिन वो डायरेक्ट किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब जो चीजें पॉलिसी गलत है, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका अलग है। इस प्याज के बारे में जो लोग अच्छे तरह काम कर रहे हैं, हमने कहते कि हम और हमारा संगठन और भी कुछ किसान ये संगठन के काम करने वाले लोग हैं, सबको अभी प्याज के बारे में कभी आपने मीटिंग सुना है सर? ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसानों के साथ कभी पिछले 75 साल हुई है दिल्ली में? प्याज की हर पॉलिसी दिल्ली से तय होती है, लेकिन किसान के साथ कभी इन्होंने मीटिंग ही नहीं की है, क्योंकि उनको प्याज का जो कुछ है प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, प्याज के ऊपर उनको राजनीति करनी है। आज के तारीख में जो अपोजिशन पार्टी है, प्याज के 2019 में दाम बढ़े थे तो दिल्ली में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि प्याज के दाम गिराओ, और जो सत्ता में है उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था कि प्याज के दाम गिराओ। तो प्याज के दाम गिराने के लिए ज्यादा ताकत लगाते हैं, ना कि प्याज के दाम बढ़ाने के लिए। हमको तो किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन अगर देश के लिए आपको कुछ करना है तो किसान को भी अमीर बनाना आपका काम है। और किसान तो फोकट में कुछ मांग नहीं रहे, उनका जो फसल वो ले रहा है, प्याज हो चाहे कोई भी एग्रीकल्चर कोई भी फसल हो, तो उनको दाम मिलना चाहिए अच्छा। बाकी की जो एमआरपी पे सब चीजें मिलती है हमें, उसके लिए तो कभी नहीं किया जाता कि वो दाम कैसे है, वो तो फिक्स दाम पे बेच रहे। आगे जाके मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, आगे जाके हम ये भी करेंगे महाराष्ट्र प्याज उत्पादक किसान संगठन की तरफ से, आगे जाके हम एमआरपी में जो देश में चीजें जो बेची जाती है हम उनका भी विरोध करेंगे। हम दुकान में जाके बात करेंगे, गाड़ियों के शोरूम में जाके बात करेंगे, और हर जगह जाके बात करेंगे इसका भी दाम आप कम कर दो। जैसे सब्जी मंडी में आके ये बताते हैं ना, इसका दाम कम कर दो, 20 वाला प्याज 10 में दे दो, 30 वाला प्याज 15 में दे दो, सब्जी कम दाम में दे दो। तो हम हर जगह जाके लाखों किसान और करोड़ों किसान ये बात करेंगे, आपका जो चीज अगर आपका दुकान है और हम आपको आप हमको बता दे ये चीज के दाम है 50 रुपए, तो हम आपसे बात करेंगे 25 में क्यों नहीं दे रहे।
जी आगे भरत जी, ये प्रोजेक्ट होता है। भरत जी, आपने आपका जो स्टैंड है संभवतः आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, पर उम्मीद है जो आपने प्याज किसानों का दर्द बताया, जो आपने सरकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया, वो आपकी आवाज नीति निर्माताओं तक पहुंचेगी और प्याज किसानों के हित में सरकार, नीति निर्माता कोई बहुत बड़ा फैसला लेंगे और उम्मीद करेंगे कि अगली चर्चा में हम जिम्मेदार पक्ष के साथ भी मौजूद हो, नेफेड के साथ भी मौजूद रहें। आज की चर्चा को संपन्न बनाने के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। भारत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।